तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड जो कि गो होम होता है, ये पे बैक का, वो खत्म हो चुका है एंड इसकी व्यूअरशिप आ चुकी है निकल के सामने। तो इसके नंबर्स क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूं। लास्ट वीक की व्यूअरशिप अराउंड 1.5 कुछ मिलियंस थी। इस वीक की व्यूअरशिप बढ़ी है क्योंकि ये गो होम होता प्लस ब्रे वाइट को भी लेके ट्रिब्यूट्स थे यहाँ पे, तो मल्टीपल रीजन्स की वजह से व्यूअरशिप बढ़ी है एंड व्यूअरशिप बढ़ के अप्रॉक्स 1.7 मिलियन आप लोग कह सकते हो, क्योंकि नंबर्स एग्जैक्टली हैं 1.677 मिलियंस। तो अच्छे खासे नंबर्स हैं। अगर मंडे नाइट रॉ के हिसाब से देखो तो भाई बहुत ही ज़्यादा है। स्मैकडाउन के लिए कुछ नहीं है, स्मैकडाउन तो 2.2 या 2.1 या 2 से तो ऊपर ही लाती है, लेकिन मंडे नाइट रॉ सफ़र कर रही है। तो अभी अपने एवरेज पे या फिर एवरेज से जस्ट थोड़ा सा बेटर उस लाइन को क्रॉस करके रॉ इस वीक के लिए ऊपर आई है। अगले वीक फिर डाउन हो जाएगी, मुझे वो पूरा बिलीव है। बस इस वीक जो है पिछले वीक से ज़्यादा नंबर्स हैं, तो पिछले वीक के मुकाबले WWE को इस वीक मंडे नाइट रॉ से प्रॉफिट हुआ है। एपिसोड के हिसाब से क्या है नंबर सही है, आप लोग कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि बियांका ब्लेयर को लेके। तो बियांका ब्लेयर को लेके WWE ने रिसेंटली में एक इंजरी एंगल दिखाया है कि उनके नी में प्रॉब्लम से ऊपर से उन पर अटैक भी किया गया। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ है, इसको लेके क्लैरिफिकेशन आई है फाइटफुल की तरफ से। एंड फाइटफुल की रिपोर्ट का कहना है कि जो बियांका ब्लेयर हैं वो WWE से लेने वाली हैं ब्रेक। अभी एक टाइम ऑफ होने वाला है WWE से इनका, तो टाइम ऑफ कैसे दे, तो इसलिए WWE ने एक फेक स्टोरी इंजरी एंगल दिखाई है एंड अब इसको दिखाएंगे कि इंजरी की वजह से बियांका ब्लेयर आउट है, लेकिन एक्चुअली में कोई और रीज़न है। उनका पर्सनल लाइफ है भाई, कुछ उसमें हो सकता है। तो बियांका ब्लेयर अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से WWE से बाहर होने वाली है। टाइम ऑफ लेना था उनको, तो WWE ने इंजरी एंगल दिखा दिया एंड उसके बाद ये एब्सेंट होंगे अभी कुछ महीने, एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम 1 महीने तो मान के चलो, इतना तो होना ही चाहिए भाई, वरना अगर ऐसा नहीं होना है तो फिर इंजरी एंगल दिखाने का कोई सेंस बनता नहीं है। तो यहाँ पे फाइटफुल की रिपोर्ट का ये कहना है कि कोई सीरियस इशू एक्चुअली है नहीं बियांका ब्लेयर के साथ, कोई रियल इंजरी वगैरह नहीं है। वो बस स्टोरी लाइन के हिसाब से उनको ब्रेक देने के लिए WWE ने ये चीज़ प्लान करी थी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है CM पंक को लेके। CM पंक भाई अगेन सस्पेंड हो चुके हैं AEW से। कमाल की बात है कि हर दूसरे महीने CM पंक सस्पेंड हो जाते हैं या फिर हर एक मैच से पहले CM पंक सस्पेंड हो जाते हैं। तो CM पंक इससे पहले भी काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज के अंदर रहे WWE के अंदर। AEW के अंदर जाते भी उन्होंने काफ़ी भयंकर वाली कंट्रोवर्सी कर ली एंड अभी AEW का एक बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट गया AEW ऑल इन। उससे पहले भी बैक स्टेज इन्होंने किसी जैक पेरी जो कि शायद जंगल बॉय थे एक टाइम पे, उनके साथ कंट्रोवर्सी कर ली एंड शायद उनके साथ धक्का मुक्की कुछ हुई है, मुझे नहीं पता भाई, वहाँ पर हम लोग प्रेजेंट थे नहीं, बस जो न्यूज़ रिपोर्ट है वही बता रहे हैं आपको। तो ये हुई थी शायद चीज़ें एंड इसके बाद इनको सस्पेंड कर दिया गया शायद AEW से, ये कहना है डेव मिल्जर का। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन डेव मिल्जर कह रहे हैं कि श्योरली सस्पेंडेड हैं CM पंक। तो ऐसे में CM पंक के साथ चीज़ें फिर से अच्छी नहीं है, या फिर CM पंक की वजह से ही CM पंक के साथ अच्छी नहीं है चीज़ें। इसके पीछे का और कोई कारण है ही नहीं भाई, CM पंक ही मुझे लगता है, क्योंकि सारी कंट्रोवर्सी इनके साथ ही होती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अपनी आखिरी स्टोरी है ब्लड लाइन को लेके। ओल्ड ब्लड लाइन मेंबर वापस आ सकते हैं ब्लड लाइन की स्टोरी में एक बार फिर से जान डालने के लिए। ये कौन है, मैं बात कर रहा हूँ मनु की, जो कि एक टाइम पे WWE में हुआ करते थे। आफा नोवा के बेटे हैं ये, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये WWE के अंदर हुआ करते थे एंड ये जो है गैस अभी वापस आ सकते हैं WWE के अंदर, क्योंकि ये बात इन्होंने खुद ही कही है wrestlingnews.co से बात करते हुए। इनको एक बार रिलीज़ किया गया था बहुत टाइम पहले WWE से, तो ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री के अंदर ये नए हैं, इंडस्ट्री के अंदर ये पहले से हैं। तो इन्होंने रिसेंटली कहा है कि अगर WWE चाहे तो इंसर्ट कर सकती है इनको कुछ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ब्लड लाइन की स्टोरी को। तो अपनी तरफ से ओपन हैंड WWE को ऑफर कर रहे हैं। सो WWE करेगी या नहीं सवाल ये है, मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई सेंस बनता नहीं है, लेकिन अगर होता है तो मे भी इंटरेस्टिंग और हो जाएगा, क्योंकि ये भाई कोई नए मेंबर नहीं है, पुराने मेंबर हैं। तो मे भी कुछ थ्रो बैक स्टोरीज या फिर पुराने डॉट्स कनेक्ट होते हुए दिखेंगे, कुछ हो सकता है इंटरेस्टिंग। तो अगर WWE चाहे तो इनको ला सकती है, अपनी तरफ से ऑल इन है, बिल्कुल रेडी है। क्या आप लोग चाहते हो कि ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा कोई ट्विस्ट आना चाहिए, कॉमेंट करके बताना। इस वीडियो के लिए गाइस बस यही अपडेट से लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम ट्विटर एंड इंस्टाग्राम थ्रेड्स पे, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।